हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज मैं बहुत जनों का बहुत सारा जो आंसर है, क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं दूंगा। आज कोई जनरल टॉपिक पे वीडियो नहीं है। बहुत सारे दोष या जोग, कुछ भी कहिए, एक्चुअल जोग है लेकिन ये कहते कहते दोष हो गया क्योंकि ये बेसिकली नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो ये दोष ही हो गया है आम आदमी के हिसाब से। तो ये दोष का कुछ रेमेडी, देखिए रेमेडी का हर मतलब नहीं है कि लाखों करोड़ों हजार हजार खर्च करे फिर जाके आपको रेमेडी मिलेगा। कुछ खुद को भी करना पड़ता है। जैसे हर किसी का चार्ट में कोई ना कोई जोग बना हुआ है जो दोष, मतलब दोष का इफेक्ट दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूँ, शनि चंद्र का जोग जिसको 20 विष जोग बोला जाता है, राहु मार्स अंगारक बोला जाता है, राहु जुपिटर गुरुचंडल बोला जाता है, लगनपति नीच का हो गया, फिर आपका मार्स नीच का हो गया, कोई भी प्लेनेट नीच का हो गया। ये सब कुछ एक्चुअल कुछ ना कुछ नाम है इन लोगों का, मतलब सॉरी इन जोगों का या ये प्लेसमेंट का। लेकिन ये सिर्फ ज़्यादातर केस में कोई भी रेमेडी आप कर लो, आपको पूरा आसानी से, मतलब ये इसका ये जो इश्यूज है इससे छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो अगर हम दिमाग पे सेट कर ले तो मेरे खुद पे मैं देखा हूँ या बहुत सारे क्लाइंट पे देखा हूँ 60% तक, मतलब ये इफेक्ट का जो जो जोग का जो बैड इफेक्ट होता है वो कम हो सकता है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ शनि चंद्र जिसको 20 योग बोला जाता है उससे। अगर किसी के चार्ट में कैसे भी शनि चंद्रमा एक साथ, या शनि के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि, या स्पेशली शनि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि दे रहा है, स्पेशली डायरेक्ट एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, सेवेंथ जो दृष्टि होता है वो अगर दे रहा है, तो सबसे पहले दो चीज़ दिमाग में कर लीजिए। बीइंग डोंट बी ओवर क्रिटिकल, किसी को भी मैटर को लेके ज़्यादा सोचिए मत। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको किसी ने बोला कि ये आदमी ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है उसके लिए ठीक है। आप पहले वेरीफाई कीजिए। आप ना तो किसी के ऊपर 100% पहले विश्वास कर लीजिए, करे ना किसी के ऊपर 100% अविश्वास करे। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सैटर्न एक पीवस कैरेक्टर है, मतलब हर चीज़ में बहुत सोच समझ के करता है। लेकिन चंद्रमा वाटर है, इसका क्वालिटी समझिए। ये रूम, मतलब जो घर में बैठा है उसके अलावा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है दोनों का कैरेक्टर। एक है मिट्टी और दूसरा है पानी। मिट्टी एक जगह पे रहना पसंद करता है, पानी कहीं भी रखो इधर उधर चला जाता है। तो बेसिकली पानी होना अच्छा है, पानी किसी भी मोल्ड का आकार ले लेता है, शेप ले लेता है। लेकिन सैटर्न बहुत रिजिड है। तो ये जो जोग जब आपके बनता है, तो वैसे भी मून हमारा दिमाग है, सैटर्न हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो ये दिमाग और इंटेलेक्चुअलिटी हर जगह पे, मतलब मर्ज मत कीजिए। लाइफ के बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा, मतलब टेंस होने का कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों के ऊपर दोष डालना बंद कीजिए। ये होता है, ये कोई खुद से नहीं करते, इसको करवाया जाता है, ये प्लैनेट्स हम लोगों से करवाता है। लेकिन मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, लोगों के ऊपर दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि आपका जो काम है, जो आपको बोला गया है, कोई आपको मतलब फोर्स नहीं कर रहा है वो करो। अपना खुद का दिमाग लगाइए ना। आप, मैंने तो पहले ही बोला कि हर किसी के ऊपर 100% ट्रस्ट भी ना करे, किसी के ऊपर 100% क्रिटिक भी ना हो। हर एक आदमी बोलता है करता है अपने हिसाब से। तो आप भी यही कीजिए। आपका जो खुद का जो दिमाग है वो पहले लगाइए। दूसरा चीज़ है डिप्रेशन। ये लोग एक बहुत, मतलब वो होते हैं पेसिमिस्टिक्स होते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक्स होते हैं। मतलब मैं किसी को बोलूं कि तुम उधर जाओ ये काम हो जाएगा, तो वो पहले ही बोलेगा नहीं होगा, मुझे पता है, मेरे छोटे से, मैं जब छोटा था, मुझे पैदा होने से ही ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे भाई जाके तो देखो पहले। यूनिवर्स को आप जो सिग्नल भेजोगे, यूनिवर्स यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। आप पहले से ही आपके दिमाग में ये चल रहा है नहीं होगा नहीं होगा, तो 90% चांस है वो काम नहीं होगा।
या होगा भी तो बहुत दिक्कत परेशानी दे के होगा। तो सबसे पहले ये बीज जोक का जो इफेक्ट है, ये कोई जेमस्टोन, कोई रेमेडी, कोई मंत्र पाठ कोई ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद को ठीक कीजिए, पहला बात। दूसरा बात है, मैं बात करूंगा अंगारक, राहु मार्स। राहु मार्स मतलब मार्स होता है एक फायर और राहु होता है एयर, और एयर और फायर एक साथ मिल जाए तो क्या होता है सबको पता है। ऐसे दिख दिख करके आग जल रहा है और फिर उसमें हवा लग गया तो वो तो और चढ़ जाएगा आग। तो यही होता है उन लोगों के साथ। तो अचानक से ये लोग कोई ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके लिए उन लोगों के साथ, मतलब जिसके ऊपर किया या बोला, उन लोगों के साथ उसका जो रिलेशन है सारा जीवन के लिए नष्ट हो जाता है। एक एक सेकंड में कोई काम कर देता है जो लाइफ भर उसको भोगना पड़ता है, या भोग करे ना करे रिलेशन खत्म हो जाता है। आज के ज़माने में प्रोफेशनलिज्म में ये सब का कोई मायने नहीं है कि भाई तुम्हारा जो अकड़ है वो तुम्हारे पास रखो, वो मैं अपनी तरह से रहता हूँ। तो आपको हर कोई डिच करते करते जाएगा। तो इसको कैसे संभालना है? सबसे पहले अपना जो सर्कल है वो छोटा कर लीजिए। आपको क्लोज सर्कल जो है, क्योंकि ये लोग का इमोशन अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मार्स राहु का। ये मैं शायद पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो बोल रहा हूँ कि मार्स राहु का इमोशन, मतलब मार्स राहु जिनमें रहते हैं उन लोगों का इमोशन ज़्यादा होता है। ये करेक्ट बात है, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तभी वो ज़्यादा बोलता है। आप एक टैक्सी ड्राइवर या कैब ड्राइवर से आज बोला कि नहीं मुझे 500 की जगह 600 चाहिए, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है चल दे दूंगा। लेकिन आपका कोई अपना अगर आपको बोले कि ये वादा किया था कि ये लगेगा, लेकिन बाद में बोला कि नहीं इतना ज़्यादा लगेगा, तो आपको 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड उसको बोलेंगे, क्योंकि वो आपका अपना है। तो ये अपना जो पन, जो फीलिंग होता है उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए और एक सेट ऑफ पीपल बनाइए जो आपको जितना कम हो सके, मतलब जितना छोटा सर्कल हो सके, एक कोर सर्कल बनाइए लाइफ में। वो सर्कल के अंदर जो लोग हैं उन लोगों के साथ कोई आर्गूमेंट्स में मत जाइए। हर किसी का पॉलिटिकल, मैंने बहुत देखा है ये, हर किसी का पॉलिटिकल थिंकिंग अलग अलग होता है, हर किसी का लाइफ के ऊपर थॉट्स अलग होता है। तो आपके ऊपर उसके ऊपर वो दोनों का जो मैटर है वो दोनों का अलग अलग मैटर है। ना तो वो आपको सलाह दे सकता है आपके लाइफ के कोर थिंग्स के ऊपर, ना तो आप उसको दे सकते हैं सलाह। तो एक छोटा सा सर्कल बनाइए, क्योंकि छोटा सर्कल 4-5 लोगों के साथ मेंटली कंट्रोल्ड होकर बात करना या कोई काम करना आसान होता है, रादर देन मेरा 500 का सर्कल है, किसी के साथ कुछ हो गया उल्टा सीधा मैं बोल दिया, 300 के साथ उसका मतलब कनेक्शन है, तो वो 300 ही आपसे मतलब रिलेशन तोड़ दिया, आप डिप्रेस्ड हो गए। ये मत कीजिए। तो ये एक प्रॉपर रेमेडी है, ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ये बहुत उपकारी है। ना तो अंगारक जोग में आपको मार्स, चाहे आपका किसी भी लगन हो, किसी भी मतलब वो क्या बोले वो राशि हो, ना तो कोई जेमस्टोन, ना तो कोई किसी का भी, ना तो राहु का, ना तो कोड़ल का मतलब मार्स का, ना तो कोई रेमेडी टोटके कुछ काम नहीं करेगा। एक मंत्र है, वो मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ, वो बहुत काम का चीज़ है। वो एक चीज़ है वो जो काम में करता है, लेकिन वो आपके दिमाग पे ही काम करता है। और ये जो मैंने बोला वो मंत्र वैसे ही काम करता है कि अचानक आप देखेंगे कि आपका सर्कल जो है ऑटोमेटिक छोटा होता जा रहा है, लेकिन जो कोर लोग हैं वो आपके लिए बहुत उपकारी है, मतलब बहुत बेनिफिशियल लोग हैं वो आपके लिए। तब समझिए कि मेरा मंत्र काम हो रहा है, या मैं जो बोला है वैसे प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे एक टाइम बाद कि आपका मतलब जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो गया है, लोगों के साथ आपका लड़ना झगड़ना ये सब नहीं हो रहा है। और एक दूसरा प्रॉब्लम आता है ये मार्स राहु के जो कंजंक्शन है उस पर, वो है एजमेटिक टेंडेंसी, डिपेंड ऑन हाउस कहाँ पे वो बैठा है, और दूसरा है पेट का प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से मैं आपको एक रेमेडी बोल सकता हूँ, वो है जेल में, मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन करने से आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रहते हैं, या समझो हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोग
अच्छे नहीं रहते। जेल से अलावा हॉस्पिटल ही इजी ऑप्शन है। हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अगर आप मैनेज करके महीने में एक बार उन लोगों को कुछ स्वीट, अब डायरेक्ट स्वीट तो हॉस्पिटल में कोई भर्ती हुआ कोई रोगी को खाने नहीं देगा, जैसे कोई बिस्कुट ऐसा कुछ दे सकते हैं मास पीपल को, एक दो को नहीं। तो ये आपके लिए थोड़ा उपकारी काम हो सकता है। मार्स राहु जिसका कंजंक्शन है और बैड इफेक्ट दे रहा है हेल्थ के ऊपर, और जो मैंने बोला जो माइंड के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक चीज़ सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, वो है आपका दिमाग और आपका वचन। आप जो बोले थोड़ा सोच समझ के बोलिए, थोड़ा धीरे से बोलिए। जो आपको पसंद करता है या ठीक ठाक है आपके लिए, दोस्त है कोई भी रिलेशन का है, अच्छे रिलेशन का, वो समझ जाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। हार्श होने को उतना ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो योग है वो है गुरु चंडाल, जिसको राहु और जुपिटर का योग। तो राहु और जुपिटर का जो योग है ये वैसे तो जहाँ पे प्रॉब्लम करता है वो लोग तो हमारे लाइफ में ज़्यादा देर नहीं रहते वैसे, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं हमारे जो गुरु स्थानीय लोग हैं। अब इसके साथ सूर्य का कनेक्शन हो गया तो पिता के साथ अच्छा नहीं रिलेशन देगा, चंद्रमा के साथ रिलेशन हो गया तो माँ के साथ नहीं देगा, मरकरी के साथ हो गया तो जितने भी दोस्त है फीमेल दोस्त है उन लोगों के साथ अच्छा नहीं रिलेशन करवाएगा। मार्स के साथ, अब मार्स जुपिटर राहु बैठ गया तो ये इनकम के लिए बहुत अच्छा है, ये दूसरा टॉपिक है। लेकिन पुरुष लोगों के साथ रिलेशन तो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा, अगर जुपिटर समहाउ लग्न वाइज नेगेटिव हो तो ये बहुत बड़ा मतलब शत्रुता दे सकता है। मैं ऐसा भी देखा हूँ, ये जो योग है आदमी को किडनैप करवा सकता है। अब डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट स्पेसिफिक में एक बात बोला, लेकिन होता है ऐसे। मैंने 2-3 ऐसे किडनैप्ड पर्सन का चार्ट मैंने देखा है, तो ये योग बनता है। तो थोड़ा सावधान रहिए। अब खामखा मुझको कोई किडनैप थोड़ी करेगा, क्योंकि मेरे साथ किसी का कोई दुश्मनी नहीं है उतना। तो अब दुश्मन ना हो तो किडनैप भी नहीं होगी। तो मैं पहले जो बोला हूँ, दुश्मनी मत पालिए या ऐसा कुछ बोलिए मत या करिए मत जो आदमी को आपसे दुश्मनी बना दे। तीसरा जो योग है, ओ सॉरी, एक चीज़ और है हेल्थ के बारे में। जुपिटर और राहु अगर हो जाता है एंड वहाँ पे शनि का या मार्स का या दोनों का अगर होता है तो भाई उसमें करने का कुछ नहीं है। लेकिन कोई एक प्लेनेट का दृष्टि आ जाता है तो ये कोई अनक्यूरेबल डिजीज दे देता है। अब अनक्यूरेबल डिजीज के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा नेगेटिव डिस्कशन हो जाएगा, तो हम किसी को डराना नहीं चाहते। लेकिन सबसे पहले अगर ये योग आपके चार्ट में बनता है, 30 के बाद आपका जितना भी नशा है, चाहे वो धुएं का हो, चाहे वो पानी का हो या किसी का भी नशा हो, आप उसको छोड़ दीजिए, पहला बात। दूसरा बात, मेडिकल चेकअप स्पेशली एरिया ऑफ लीवर, जहाँ वो क्या बोलता है अल्ट्रासोनोग्राफी जहाँ जहाँ पे होता है, तो ये सब जगह ईयर में एक बार चेक करवाइए। क्योंकि प्रॉब्लम जब अगर आने वाला है तो वहाँ से ही आएगा। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है तो वो ईयर में, आप 30 साल का 40 साल का हो तो एक एक ईयर में एक बार काफ़ी है आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। पहले अगर कोई भी चीज़ अगर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट पे मतलब ठीक ठाक डिटेक्ट हो जाए तो उसको मिटाना भी आसान होता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। अच्छा, एक और योग के बारे में हम बोलेंगे, सूर्य राहु। अब राहु के साथ सूर्य होता है, ये मैंने बहुत वो देखा है, क्या बोलता है वो, बहुत जनरलाइज्ड डिस्कशन मैंने देखा है कि राहु सूर्य का मतलब कोई अच्छा नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3-4 एक्टर, बॉलीवुड एक्टर का नाम बोल सकता हूँ जिसका सूर्य राहु है, लेकिन वो जनप्रियता के शीर्ष में खड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राहु सन अगर एक साथ हो जाए, आपको कुछ मतलब हिसाब करना पड़ेगा लाइफ के बारे में। स्पेशली जिसके साथ आप दोस्त, जिसको आप दोस्त बना रहे हो, पहले उसका प्रोफाइल चेक कीजिए। 4 जन से पूछिए कि भाई वो आदमी कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके पास एक तरह से आपको दिखा रहा है मैं ऐसा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो है कुछ और।
तो राहु सन अगर आपके चार्ट में है तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। किसी भी तरह राहु का सन के साथ कोई कनेक्शन हो रहा है, स्पेशली 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नहीं तो लाइफ में आपको बहुत बार मतलब ये दोस्ती नाम के मतलब वो गाना गाना पड़ेगा, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, ये दोनों ही हो सकता है आपके आपके साथ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए। और एक जोक के बारे में, ये जोक कुछ नहीं है, ये प्लेसमेंट से कुछ, किसी का भी लग्नपति स्पेशली जो नेचुरल मैलेफिक्स होते हैं जैसे सैटर्न, जैसे मकर लगना, कुंभ लगना, मार्स जैसे मेष लगन, वृश्चिक लगन, और ऐसे जो होते हैं, तो इन लोगों के, इवन सन सिंह लगन, तो इन लोगों का अगर लगनपति नीच का हो जाए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा वही वाला बात जहाँ पे मून और सैटर्न एक साथ होने का जो इफेक्ट है, पहला जो मैंने बोला था, हर किसी को 100% विश्वास मत कीजिए। दूसरा बात, कोई किसी आपको कुछ करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप खुद के दिमाग में एक बार प्रेशर डालें कि मुझे ये करना चाहिए, ये करके मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, ये सब हिसाब कीजिए। कोई बोला कि ये कर दो, तुरंत आपने वो कर दिया, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि आप कोई गलत संगत में पड़ सकते हो, कोई गलत काम कर सकते हो जो आपको बाद में पता चलता है कि हाँ भाई ये तो ये बोला मैंने, ये कर दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है ये बहुत मैंने गलत किया। तो ये मत कीजिए। दिमाग पे थोड़ा तेज मतलब वो क्या बोलता है, प्रेशर डालिए, पहला बात। दूसरा बात, जो दोस्त है उन लोगों के साथ बाकी दोस्तों का पीएनपीसी मत कीजिए। ये पीएनपीसी शायद बंगाली टर्म है। पीएनपीसी का मतलब होता है कि मतलब इसका बात उसको, उसका बात इसको। ये लगनपति नीच का हो जाए तो देखिए, पहले लगन का जो उद्देश्य है लाइफ में वो समझिए। लगन है आपका सेल्फ, मैं खुद क्या हूँ, मैं अंदर से कैसा हूँ। अगर वो ही नीच का हो गया, उसका जो डिस्पोजिटर है, तो मतलब आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे सबसे ज़्यादा असर आएगा। और जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसका मानसिक बल तो नहीं होता, शारीरिक बल का भी उन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हर वक्त ये सोचते हैं कि भाई ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, 2-4 जन को ये काम में लगा देता हूँ। ऐसा ठीक नहीं है, ये तो ठीक तो है ही नहीं। ये 2-4 जन हो सकता है, आपका काम तो होने ही नहीं देगा, उल्टा आपको लाइफ में बहुत पीछे छोड़ देगा। आपको फ्रॉड कर सकता है, आपका कोई हार्म कर सकता है। एक बड़ा सा आप लोग एक सर्कल में रहना पसंद करते हो क्योंकि आपको हर वक्त ये डर रहता है कि मेरा मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा वो आदमी ठीक नहीं है, स्पेशली फीमेल के लिए। वो पता है कि ये बॉस हो, आपका कोलीग हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे मतलब कनेक्शन नहीं काट पा रहे हो क्योंकि अगर कोई लाइफ में कुछ कुछ भी किसी दिन प्रॉब्लम आ गया तो ये मुझे हेल्प करेगा, नहीं करेगा। उल्टा वो आपको कुछ मतलब आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है क्योंकि उसको भी, हर किसी को पता चल जाता है। एक आदमी के साथ 1-2 महीना इधर उधर घूमे तो उसको पता चलता है। जो कोलीग्स है, हम 2-3 महीने में पता चल लग जाता है कि आदमी कैसा है। तो ये जो आप जो मेंटली वीक हो वो उसको पता चल जाएगा, तो वो बहुत आसानी से आपका हार्म करके चला जाएगा। तो सबसे पहले ये सर्कल वाला जो मैंने बात बोला, सर्कल जितना छोटा हो उतना कीजिए। चार्ट स्पेसिफिक, ये तो मैं बोलता हूँ कि चार्ट स्पेसिफिक अगर आप किसी को भी दिखाते हैं तो उसका रेमेडी कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। और मैं पहले भी बोला हूँ बहुत सारे वीडियो में, आज भी बोल रहा हूँ, ये नीच प्लेनेट का रेमेडी नहीं किया जाता, ये सब बकवास में नहीं मानता। मैंने काफ़ी ऐसे रेमेडी किए हैं क्लाइंट्स का जो अभी ठीक ठाक है, बहुत ठीक ठाक है। तो ये सब बकवास बात है, इसमें ज़्यादा ध्यान ना दे ही तो अच्छा है। और लेकिन हर रेमेडी चार्ट स्पेसिफिक होता है, कोई जनरलाइज्ड माध्यम से कोई रेमेडी मत लीजिएगा, वो आपको हार्म कर सकता है। और तीसरा है, अगर और एक मतलब पर्टिकुलर एक जोग मेरे दिमाग में आया, वो है आपका केंद्रुम जोग। मतलब मून जहाँ पे बैठा है उसका आगे वाला 2 और 12 ये वाला घर अगर खाली हो तो आपका इसमें करियर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर दिखाना पड़ेगा अगर आप चाहे तो, नहीं तो सबसे पहले आप बिजनेस कर सकते हैं कि ऐसा देखिए। हाँ, उसमें प्रॉब्लम रहेगा, कभी बहुत प्रॉफिट कभी बहुत कम, ऐसा होता जाएगा, लेकिन फिर भी वो जॉब से अच्छा है। क्योंकि जॉब जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा आपको लाइफ भर। ऐसा होता है, आदमी को ऐसा होता है, मतलब बहुत सारा मैंने चार्ट देखा है कि अच्छा खासा काम करता है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में एमएनसी में काम करता है, अचानक जॉब चला गया। क्वालिटी बहुत है, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, जॉब नहीं मिल रहा है, छोटे कंपनी भी जॉब नहीं दे रहा है, 3 साल बाद फिर जॉब लगा, जब लगा वो वैसे ही 10 साल पीछे चला गया है। तो अगर केमद्रुम जोग बनता है या ऐसा कोई, मतलब 6th हाउस में कोई बहुत सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, ऐसे केस में आप जॉब जो कर रहे हो करो, एक साइड इनकम का मतलब बंदोबस्त करके रखो, जो आपको टफ टाइम में आपको हेल्प करेगा। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोला है, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं मुझे जॉब ठीक है, मैं ज़रूर आगे जाऊंगा, ये बोलता है तो बोलने दो, लेकिन फिर वो 1 महीने बाद फ़ोन करता है, आपने बोला था ये तो अभी प्रॉब्लम हो गया, अभी हम क्या करें क्या करें, मैंने आपको क्या बोला था, एक दूसरा कोई मतलब बिजनेस हो, कोई पार्ट टाइम चीज़ हो, करते रहो, आप नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो ये सब होता है, तो मैंने इसका रेमेडी भी बोला। ये मैं तो सोचा था 8-10 मिनट का वीडियो होगा, अभी तो ये 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो ठीक है गाइस, यही मतलब ये क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पे, मतलब ये कमेंट्स में भी आते हैं, व्हाट्सएप करते हैं लोग, तो मैंने जो जो मैटर मतलब मेरे दिमाग में है वो बोल दिया। अभी दूसरा वीडियो लाएंगे ईयरली प्रेडिक्शन 2022 का, वो भी 2-3 दिन में ही दे देंगे, ये 3 पार्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।